गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता आज को आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट केस को लेकर आए हैं। बसंत संपत दुपारे बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 354 की सब सेक्शन 3 का विशेष कारण दर्शाए जाने के संबंधी प्रावधान यह दर्शाता है कि उचित प्रकरणों में न्यायालय अभियुक्त को मृत्यु दंड से दंडित कर सकता है, मतलब दंडित कर सकता है। इसमें इसकी धारा 235 की सब सेक्शन 2 के अनुसार मृत्यु दंड से दंडाधीश व्यक्ति को उसे दिए गए दंड के बारे में सुने जाने का अवसर प्रदान किए जाना अनिवार्य होगा, ताकि उसे मृत्यु दंड से कम दंड दिए जाने संबंधी बहस में अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके। परंतु मूल धारा में ऐसी कोई रोक नहीं है कि इस बहस के लिए न्यायालय कोई अगली तारीख निश्चित करने की बाध्य है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अभियुक्त को मृत्यु दंड का दंड सुनाए जाने की तारीख के ही तुरंत बाद उसी दिन उसे दंड के बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सकता है। और इस संबंध में प्रतिप्रेषण मतलब रिमांड एक अपवाद पात्र है, न कि नियम है। याद रखिएगा, अपवाद मात्र है, नियम नहीं होता है। अतः उचित न्याय की दृष्टि से इसे समानता बचना चाहिए। हाल ही के वर्षों में मृत्युदंड के मुनाफाखोरी, जमाखोरी, तस्करी, कालाबाजारी जैसे आर्थिक अपराधों के लिए भी लागू करने के बारे में लोकमत तैयार होता जा रहा है, क्योंकि इन समाज विरोधी अपराधों का कारण समाज में एकात्मकता तथा सुरक्षा की गंभीर संकट उत्पन्न हो गई है। यद्यपि रूस और चीन जैसे साम्यवादी देशों के आर्थिक अपराधों के लिए मृत्युदंड दिए जाने का प्रावधान है, परंतु भारतीय समाज की दृष्टि से लागू करना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि भारतीय दंड व्यवस्था आवश्यक रूप से सुधारवादी दंडीय नीति पर आधारित है। उचित होगा कि इन अपराधों के लिए संपत्ति की जब्ती या कई गुने आर्थिक दंड का प्रावधान रखा जाए, ताकि अपराधी इन अपराधों को करने से प्रतिवरित डिजेट रखा जाए। आर्थिक अपराधों के दोषी पाए जाने वाले अपराधियों को उनके समाज के विरुद्ध अपराधों के लिए मृत्यु दंड देने के बजाय उन्हें अनिवार्य सामाजिक सेवा कंपल्सरी कम्युनिटी सर्विस से दंडित किया जाए तो ज़्यादा सार्थक होगा, क्योंकि इससे अनेक उनके सामर्थ्य को राष्ट्रीय हित के लिए उपयोग में लाया जा सके। कुल मिलकर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि मृत्यु दंड सुधारात्मक पुनर्वास की नीति के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें अपराधी को सुधरने का अवसर ही नहीं मिलता, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से इस दंड विधि के यथावत बनाए रखना सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। अन्यथा निर्मम हत्याओं के मन से मृत्यु भय समाप्त हो जाएगा और इन घोर अपराधियों के लिए मानव जीवन का मूल्य गाजर मूल्य की तरह रह जाएगा। अतः मृत्यु दंड को यथावत बनाए रखना सामाजिक, नैतिक एवं न्यायिक दृष्टि से पूर्णतः उचित है, क्योंकि इसका प्रतिरोधात्मक प्रभाव निष्ठुर एवं गंभीर अपराधियों को नियंत्रण में रखने में पर्याप्त सहायक है। आपको इसमें और उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्व में 141 देशों में मृत्यु दंड को वैधानिक मान्यता देकर इसे अपनी दंड विधि में कायम रखा है। और यद्यपि हम कह सकते हैं कि मृत्यु दंड को कार्यान्वित करने के तरीकों को सुधारने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि दंडित व्यक्ति को कम से कम शारीरिक यातना पहुंचे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल एमनेस्टी संगठन मृत्यु दंड को पूर्णतः समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन उससे भी कई कार्य सफलता नहीं मिल सकी है, क्योंकि अधिकांश देशों में आज भी यह धारणा है कि मृत्यु दंड को दंड विधि से पूर्णतः विलुप्त करने का बलात्संग, हत्या जैसे जंग अपराधों की संख्या बढ़ोतरी होना असंभावी है, जो कि भी राष्ट्र के हित में नहीं है। और हाल ही में कुछ ही वर्षों में भारत में बलात्कार के अपराध के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किए जाने की आवाज़ संसद में उठाई जा रही है, क्योंकि इस अपराध में दिनों दिन हो रही वृद्धि को देखते हुए न्यायोचित प्रतीत होती है। ठीक है। जय भारत, जय संविधान।